हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्शन रूट में। आज हम इस वीडियो में फरवरी माह के करंट अफेयर देखने वाले हैं, एक क्रॉनिकल मैगजीन के। इसके पिछली वीडियो में हम जनवरी माह के देखे थे, उसमें 70 MCQ किए थे हम। इसमें हम 50+ MCQ देखेंगे। फ्रेंड, ये पेड 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम कम समय में अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे परीक्षा में। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन तो डेफिनेटली हम यहाँ से कर लेंगे इतने कम क्वेश्चन में, क्योंकि ये बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, बहुत से लोगों का कमेंट था वीडियो में, क्योंकि क्या ये वीडियो जो है यूपी पीसीएस के रेलिवेंट रहेगा। तो हम बता दें आपको कि आप ये वीडियो देख के यूपी पीसीएस के सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कि आप कुछ क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप क्या है कि क्रॉनिकल मैगजीन को आपको पूरा पढ़ना होगा मंथली वाइज। उसके बाद आपको जो वार्षिकी आती है घटना सार या घटना चक्र, आपको घटना सार या तो घटना चक्र जो आती है उससे आपको पूरे एक ईयर का करंट अफेयर देखना होगा। तो आपका जो है करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और देन आपको साथ साथ में ये जो है मंथली करंट अफेयर जो है आपको इसको ज़रूर देखना होगा, पूरी मैगजीन देखनी होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप कहेंगे तो मैं इस क्वेश्चन का PDF जो है, जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। और वन लाइनर जो इसके क्वेश्चन होते हैं, वन लाइनर इसके क्वेश्चन होते हैं, वो कहेंगे तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको यूपी RO एग्ज़ाम में और आपको यूपी पेट के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया। ये RO और यूपी पेट के लिए ही रेलिवेंट है। ठीक है, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आएंगे लेकिन पूरे यहीं से नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6.6%। विश्व बैंक की बात कर लेते हैं तो विश्व बैंक के अध्यक्ष इस समय अजय बांगा हैं, जो कि जिनका जन्म भारत में हुआ था, मुंबई के पुणे में। ठीक है, अजय बांगा हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अमेरिका के नागरिकता ले ली थी। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक की बात कर लेते हैं तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं स्टेल्थ सबमरीन का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो ठीक है, हमारी स्कॉर्पियन क्लास की जो 5वीं स्टेल्थ सबमरीन है वो है INS वागीर। ठीक है दोस्तों, ये 5वीं है। ये प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत ये छः सबमरीन को लॉन्च किया जा रहा है। तो 6 में से 5वीं हमारी INS वागीर है। पहली थी वेला, इसको 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको जो है मुंबई के मझगांव डाक से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। दूसरी हमारी ये हो जाएगी कंदेरी, और उसके बाद तीसरी हो जाएगी करंज, चौथी हो जाएगी वेला। ठीक है, और उसके बाद छठवीं हो जाएगी INS वासगीर। ठीक है, ये होगा वागीर हो गया 5वीं हो गया, और वासगीर हो जाएगा आपका छठवीं सॉरी। ठीक है ना, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की ये 5वीं स्टेल्थ सबमरीन थी INS वागीर। हमारा तीसरा प्रश्न हमारा, किस राज्य ने बिजली वितरण के नेटवर्क में सुधार के लिए ADB से 2275 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, त्रिपुरा ने ये समझौता किया है 2275 करोड़ रुपए का बिजली नेटवर्क में सुधार के लिए। ठीक है दोस्तों, हमारा चौथा प्रश्न हो जाएगा, भारतीय सेना ने कहां पर 3D प्रिंटेड हाउस डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में है। तो 3D प्रिंटेड डेवलिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, अहमदाबाद में। पांचवा प्रश्न है हमारा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का 2023 का आयोजित कहाँ किया गया था या कहाँ की गई थी। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, मुंबई में। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया था, ये है मुंबई में। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है। ठीक है, सूर्य का पहले
सूर्य का अवलोकन करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अमेरिका बेस्ड हिंडनबर्ग रिसर्च के रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें किस व्यापार समूह पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाया गया था? ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी दोस्तों, ये काफ़ी चर्चा में रही है। ये अडानी समूह से संबंधित थी, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा अडानी समूह। ये हिंडनबर्ग एक अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी चर्चा में थी। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। अंडर 19 भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर पहला ICC T20 वीमेंस कप का खिताब जीता है? ठीक है, तो ये पहले बता दें कि ICC T20 वीमेंस का जो वर्ल्ड कप हुआ था, ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, पूरा मैच साउथ अफ्रीका में ही खेला गया था। इसमें भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को 7 विकेट से हराकर ये मैच जीता था फाइनल। ठीक है, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉर्चनमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है या लॉन्च की है? ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है कि निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? तो निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको क्या बोलते हैं? EPFO। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि किस देश के द्वारा अपने देश के 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है? तो मार्शल लॉ किस शहर ने घोषित किया है, किस देश ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिटेल में कोई चीज़ बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और हमारा टारगेट है कि आपको इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में करा दें, ताकि कम समय में आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में जहाँ पे ज़्यादा डिटेल में बताना होगा हम वहीं पे बताएंगे, नहीं तो बाकी हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि मैनुएला रोकाबोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये ए, इक्वेटोरियल गिनी। यहीं पे एक इक्वेटोरियल गिनी में ही एक मारबर्ग वो आया था वायरस। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे फैला था? इक्वेटोरियल गिनी में। ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पोर्टल के साथ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 13 हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा पोर्टल संगम जो है के साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हमारा चौथा प्रश्न हो जाएगा दोस्तों। चौथा प्रश्न हमारा है कि किस भारतीय संगीतकार को 2023 में ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किस भारतीय को दिया गया था? ये रिकी केज को। ठीक है, रिकी केज को ग्रैमी पुरस्कार मिला था। आप इसको याद रखिएगा, ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के लिए दिया जाता है, और एमी जो दिया जाता है ये टीवी के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, टीवी सिनेमा जो उसके लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसमें कन्फ्यूजन होता है एमी पुरस्कार और ग्रैमी पुरस्कार में, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें ग्रैमी में जी होता है तो जी फॉर गाना। गाना किस में होता है? संगीतकार ही गाना गाता है। तो यहाँ से आप रिलेट करके ग्रैमी को याद रख सकते हैं। ग्रैमी जो होता है संगीत के लिए होता है, एमी जो है टीवी या सिनेमा के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी छात्रा को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्सरा अय्यर को। अप्सरा अय्यर को हार्वर्ड लॉ रिव्यू का 137वां अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। प्रश्न नंबर हमारा 37 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 37 है कि जैव विविधता अधिनियम के तहत किस झील को लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल
घोषित किया गया है। तो ये हमारी झील कौन सी हो जाएगी? लद्दाख की झील हो जाएगी यायासो झील, ठीक है, यायासो झील, ठीक है। इस झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इस झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। जो यायासो झील है, इस झील को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और जैव विविधता अधिनियम कब आया था? जैव विविधता अधिनियम आया था 2002 में, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ये अधिनियम पूछता है जैव विविधता अधिनियम कब आया था, तो ये आया था 2002 में। तो लद्दाख का हमारा पहला जैव विविधता स्थल कौन सा हो जाएगा? यायासो झील, ठीक है। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मंत्रालय हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ठीक है। ये हमारे रेल मंत्री भी हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि भारत ने तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण प्रभावित लोगों की मदद के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था, ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन दोस्त किस में चलाया था? तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी अगर बात करें तो ऑपरेशन कावेरी हमारा जो चलाया गया था सूडान में भारतीयों को जो फंसे भारतीय थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला गया था। तो आप लोग याद रखेंगे, ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से लोगों को जो प्रभावित हुए थे उनकी मदद के लिए भारत ने चलाया था ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन गंगा चलाया था यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे थे उनको निकालने के लिए, और ऑपरेशन कावेरी जो है ये सूडान में फंसे भारतीयों के लिए था, ठीक है। और सूडान हमारा कहाँ हो जाएगा? ये अफ्रीका महाद्वीप में सूडान है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निसार इसरो और किस अन्य देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है? तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका द्वारा, ठीक है ना। यही प्रश्न जो है आपके वीडियो एग्जाम में पूछा था, ठीक है। यहीं से कई प्रश्न हम आपको दिखाएंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देख के एग्ज़ाम में बैठिएगा। वीडियो को एक बार या 2 बार जरूर देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है दोस्तों। पेट का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पेट के बेस पे आपका लोअर पीसीएस आप जो है आप दे पाएंगे, ठीक है। अगर पेट में ज़्यादा नंबर पाएंगे तभी लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे, ठीक है। लोअर पीसीएस से बहुत अच्छी पोस्ट आती हैं, अगर आपको अच्छे पद पे जाना है तो पेट को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 20। क्रिप्स हिपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो क्रिप्स जो है हिपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड हमारा जो है ऑस्ट्रेलिया के, अगर ये ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे न्यूजीलैंड हो जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, न्यूजीलैंड जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में पड़ता है, साउथ प्रशांत ओशियन में पड़ता है। ठीक है, साउथ पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ये एक द्वीपीय देश है। ठीक है दोस्तों, मालदीव की बात करें तो मालदीव हमारा कहाँ पड़ता है? मालदीव हमारा पड़ता है आपका हिंद महासागर में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। FAO के अनुसार कौन सा देश दूध उत्पादन में पहले स्थान पे है? तो दूध उत्पादन में पहले स्थान पे कौन हो गया है? अब हो गया है भारत, पहले था चीन। ठीक है दोस्तों, तो आप ये हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके अनुसार दूध उत्पादन में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे है आपका भारत। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तो इसके अध्यक्ष कौन है? क्यू डोंग्यो।
ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा इटली। इटली आपका जो है, इटली कहाँ पड़ता है? रोम में। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा 22वां प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 22। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन था? तो स्थान पे था हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में 5.9 मिलियन टन के लिथियम भंडार का पता लगाया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हाल ही में लिथियम का भंडार पाया गया है। ठीक है, तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न हमारा कह रहा है कि देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत का आयोजन किस राज्य के 5 जिलों में एक साथ किया गया है? तो किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हमारा कितना था? राज्य लोकसभा की सीट कितनी थी छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में लोकसभा की सीट थी आपकी 11 और राज्यसभा की सीट कितनी थी? 5। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद हो गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि विश्व का पहला सुपर मैग्नेट डेमो 4 किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ये सुपर मैग्नेट है जिसको डेमो 4 के नाम से जानते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ देगा डेमो 4 क्या है, तो क्या है? ये सुपर मैग्नेट है। किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो विकसित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, जापान के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि जापान किस द्वीप पे है? तो जापान है होन्शु द्वीप पे। आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो जापान हमारा किस द्वीप पे हो जाएगा? होन्शु द्वीप पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 देख लेते हैं। भारत सरकार ने मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट 2023 में किस योजना की घोषणा की है? मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए केंद्रीय बजट में एक घोषणा की गई है। तो वही पूछ रहा है कि किस योजना की घोषणा की गई है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मिष्टी योजना। ठीक है, ये मिष्टी योजना के तहत मैंग्रोवन को जो है मैंग्रोवन के लिए केंद्रीय बजट में ये घोषणा की गई है। इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है मिष्टी योजना। ठीक है, मैंग्रोवन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? हमारा पश्चिम बंगाल में। ठीक है, 28वां प्रश्न है ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत भारत की राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को विश्व में किस स्थान पर रखा गया है? तो हमारा प्रश्न है कि ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत भारतीय राष्ट्रीय मान्यता प्रणाली को विश्व में किस स्थान पर रखा गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5वें स्थान पे रखा गया है विश्व में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि द इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिति 2023 में 17 और 18 फरवरी में हुआ था। ये पूछ रहा है कि कहाँ आयोजित किया गया था? तो द इकोनॉमिक्स टाइम ग्लोबल बिजनेस समिति कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? नील मोहन को। नील मोहन क्या है? यूट्यूब के नए CEO हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स के अनुसार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर कौन सा है? आपका हो जाएगा ये मुंबई है। मुंबई आपका दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषित शहर है। लेकिन पहला कौन सा शहर हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा पाकिस्तान का लाहौर। पाकिस्तान का लाहौर जो है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 32 है। प्रश्न नंबर 32 है वैश्विक स्तर पर अमेरिकी और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश में बना हुआ है? तो अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम किस देश में बना हुआ है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी भारत। ठीक है, तो चीन और अमेरिका के बाद तीसरा इकोसिस्टम जिसमें बना है ये किस में बना है? ये भारत में बना है। हमारा
33वां प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि किस अफ्रीकी देश में मारबर्ग वायरस तेजी से फैल रहा है। तो इसकी हमने चर्चा अभी ऊपर की थी। ये किस ऑप्शन कौन हो जाएगा? इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी जो है आपकी ये आपका अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। यहाँ से आपका जो है जा रही है भूमध्य रेखा, ठीक है। यहीं पे आपका है इक्वेटोरियल गिनी, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ने 100 विकेट लिया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35। जस्टिस सोनिया गोकानी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो किस राज्य की बनी है? ये बनी है गुजरात की। गुजरात की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? जस्टिस सोनिया गोकानी, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 36। किस राज्य में पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए कई जिलों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा प्रश्न है कि किस राज्य में पर्यटन सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए कई जिलों में धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर टूरिस्ट पुलिस थानों का उद्घाटन किया गया है? तो किस में किया गया है? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। 17 से 18 फरवरी 2023 को द इकोनॉमिक टाइम ग्लोबल बिजनेस समिट में कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसको पता है, अभी हम बताए थे आपको ये कहाँ आयोजित की गई थी। ये आयोजित की गई थी नई दिल्ली में, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि किस देश में 28 फरवरी 2023 को भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर वर्ष 2022 में लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया है? तो ये किस पे प्रतिबंध लगाया गया था? ये प्रतिबंध लगाया गया था कतर पे, ठीक है ना। तो अब भारत से फ्रोजन सी फूड उसको जो है आयात किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39। हाल ही में भारत किस देश के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत की है? तो किस देश के साथ की है भारत ने सिंगापुर के साथ की है। भारत ने सिंगापुर के साथ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी शुरुआत कर दी है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश में कितने स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी दी है? तो कितने स्थानों पर खुदाई के लिए मंजूरी दे दी है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने? तो ये दे दी है आपकी 47 स्थानों में। 47 स्थानों में खुदाई की मंजूरी दे दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को 21 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी का कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है, ठीक है ना। ये 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि 2022 में किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम मतलब 0.78 रही है, ठीक है। तो किस देश की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम रही है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया, ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि किस देश में कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफ़र पॉलिसी लॉन्च की है? किस देश ने ये लॉन्च की है कमर्शियल आर्म ट्रांसफर पॉलिसी? तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका ने ये पॉलिसी लॉन्च की है। हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 है। प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि किस देश ने नेशनल ग्रीन फिजिकल इनिशिएटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो किस देश ने ये लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन फिजिकल इनिशिएटिव पॉलिसी फ्रेमवर्क? किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है केन्या ने, ठीक है। केन्या कहाँ पे है? ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है केन्या, ठीक है। आप ऐसे अफ्रीका महाद्वीप बनाएंगे तो यहाँ बॉर्डर पे आपका केन्या पड़ता है, जिसका जो है आपका हिंद महासागर के साइड में ये है, ठीक है। और उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है कि अल्ट्रासेट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो अल्ट्रासेट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
सी, ऑप्शन नंबर सी किसका हो जाएगा, ये इजराइल का हो जाएगा। इजराइल आपका भूमध्य सागर के साथ इसका जो है बॉर्डर लगता है। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, वहाँ पे आपका जो है ये लगता है इसका बॉर्डर, ठीक है। इजराइल आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसको जो है विश्व मातृभाषा दिवस भी कह सकते हैं। ये हमारा कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका 21 फरवरी को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 21 फरवरी को। 10 जनवरी को क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस होता है, ठीक है, 10 जनवरी को। इसको आप लोग याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47, हाल ही में खबरों में रही न्यू स्टार्ट ट्रीटी किन दो देशों के बीच की संधि है। ये किसके बीच की है, अमेरिका और रूस के बीच की, ठीक है। हमारा प्रश्न नंबर 48 है। प्रश्न नंबर 48 है कि किस फिल्म को 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा पुरस्कार में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किसको प्रदान किया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट को, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है ग्लोबल लेबर रेजिलेंस इंडेक्स 2023 के अनुसार किस क्षेत्र में सबसे अधिक श्रम बाजार लचीलापन है, ठीक है ना। तो किस क्षेत्र में है ये आपका अधिक श्रम बाजार लचीलापन किस क्षेत्र में है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में आपका श्रम बाजार जो है लचीलापन अधिक है, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 50 है। प्रश्न नंबर 50वां है और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। तो प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि अमृत नगरोत्थान योजना किस राज्य में लागू की गई है, तो हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक में नगरोत्थान योजना लॉन्च की गई है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इस वीडियो में हमने 50 MCQ इंपॉर्टेंट देखे हैं। 50 MCQ हम लोगों ने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए। तो हमारा इस तरह से जनवरी महीने का हो गया और फरवरी महीने का हो गया। अगली वीडियो में हम मार्च महीने का लेके आएंगे। इस तरह से करते करते हम जो है अक्टूबर में हमारी परीक्षा है पेट की, तो हम जो है अक्टूबर तक का देख लेंगे, ठीक है। अक्टूबर तक का हम इसमें करंट अफेयर देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो है 400-500 का जो ये क्वेश्चन का एक कलेक्शन हो जाएगा। इसमें आराम से हम 6 से 7 प्रश्न करके आ जाएंगे, ठीक है। अगर इतना भी सही कर लेंगे तो करंट अफेयर में इतना सही करना बहुत मायने रखता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों का जो इतना प्यार मिल रहा है ये बहुत अच्छा, हमको बहुत प्रोत्साहित कर रहा है। हम अपना जो है और ज़्यादा इसमें एफर्ट देंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।